Audio Jungle. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये है, शहर के अंदर एक प्रेस नोट जो मार्केट में गश्त कर रही है यानी पब्लिक में, उसको लेके इसके ताल्लुक़ से वजाहत करना मैं मुनासिब समझते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया हूँ। दरअसल ये है कि हालिया कुछ दिनों पहले साबिक़ा ईदगाह कमेटी के कुछ अरकान, जिनके ऊपर ये इल्ज़ामात थे कि वफ़ की प्रॉपर्टी को मुस्लिम हॉस्टल के लिए दे रहे मुल्क के, एक इनका टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद इन्होंने एक अप्रूवल दिया और वो रियल में मुस्लिम हॉस्टल नहीं था, वो माइनॉरिटी हॉस्टल था। मैं ज़्यादा तफसील में ना जाते हुए मुख्तसर अंदाज में आपके सामने बात रख रहा हूँ। उस दौरान में शहर में कुछ हालात ऐसे हुए, बहरकब एक शख्स इनके ख़िलाफ़ में PCR को अपेयर हुआ कोर्ट में और इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ 420 का मुकदमा दर्ज होने के बाद में काफ़ी सालों तक ये मुकदमा चलता रहा कोर्ट में। अभी 21 जनवरी 2025 को एक जजमेंट आया और उस जजमेंट के अंदर लफ्ज़ सेटिसाइड का इस्तेमाल किया गया। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट बताते हैं। लफ्ज़ सेटिसाइड का इस्तेमाल किया गया, लेकिन हमारे शहर बीदर के एक नाम निहायत अखबारी रिपोर्टर मोहतरम, काफ़ी अफसानचे निगार हैं और काफ़ी समझदार हैं और उर्दूदा माने जाते हैं, इन्होंने इस कोर्ट के ऑर्डर की लैंग्वेज को मॉडिफाई करके बाइज़्ज़त बरी का अल्फाज किया है, इस्तेमाल किया है। और वो बाइज़्ज़त बरी का अल्फाज जो इस्तेमाल किए हैं, इस कोर्ट के ऑर्डर के अंदर बाइज़्ज़त बरी का अल्फाज नहीं है। एक इन्होंने सेशन कोर्ट में एक अपील के लिए गए थे और उस अपील की बुनियाद पे सेशन जज ने एक ऑर्डर ये किया कि निचली कोर्ट को कि इनके ऊपर 420 केस अप्लीकेबल नहीं है। उसी बुनियाद को मद्देनज़र रखते हुए निचली कोर्ट ने यह फ़ैसला दिया कि ये कोर्ट ये फ़ैसला सुनाती है कि केस सेटिसाइड हो गया। लेकिन ये मौसूफ़, इस मौसूफ़ का हमेशा यही कारनामा रहा है कि शहर की पुरअमन फ़िज़ा को ख़राब करना और जितने कौमी मसाइल आते हैं उनको तनाज़े में डालना और कौमी मसलों के साथ साथ कौमी इमलाक के जो मसले आते हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं मुअज़्ज़िज़ शहरियानी बीदर कहलाते हैं, इन लोगों के साथ मिलकर इस कोर्ट के ऑर्डर को और कोर्ट की जुडिशरी लैंग्वेज को मॉडिफाई करके सेटिसाइड अल्फाज के बदले बाइज़्ज़त बरी का अल्फाज इस्तेमाल किया गया। लिहाजा सरासर गलत है। क्यों कि जब एक ज़िम्मेदार जज अपना कोर्ट का ऑर्डर में फ़ैसला सुना रहा है, ऑर्डर के अंदर के ये केस क्या बोल रहा है, दिस इम्पोर्टेंट ऑफ ऑर्डर इज़ द सेटिसाइड, इसके अंदर अगर बाइज़्ज़त बरी होते तो ये लिखा कोई एक्विटल जैसा सेंटेंस इस्तेमाल होता था। लिहाजा इन्होंने अखबारात में अवाम को गुमराह करने के लिए ऐसी कोर्ट की लैंग्वेज को मॉडिफाई करके अखबार में इश्तिहारात और न्यूज़ दिए गए और इंशाअल्लाह हम पूरे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए हैं और माजी में भी इनकी इसी हरकतों की वजह से इनके ऊपर सेडेशन चार्जेस लगे थे। और हम शहर के अंदर जो पुरअमन फ़िज़ा चल रही है, और मैं समझता हूँ कि इस दौरान में जो हालिया ईदगाह की मेंबरशिप चल रही है, इसको मद्देनज़र रखते हुए एक साजिश के तहत ये बयान दिया गया है, क्योंकि अवाम से गैर ज़रूरी हमदर्दी हासिल हो जाए, जबकि इस कोर्ट के ऑर्डर के अंदर बाइज़्ज़त बरी का अल्फाज ही नहीं है। जो मुकदमा है हुआ है, ये ऑर्डर है आपके सामने, लेकिन इस मौसूफ़ के बयान से इनको ये नहीं पता कि कोर्ट के ऑर्डर के अंदर जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, सरासर उर्दू अखबारात के अंदर उस लैंग्वेज को मॉडिफाई करके प्रेस नोट दी गई और अखबारात में खबरें आई। तो
मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कि ऐसे इश्तियाल अंगेज़ बयानात दे के जो शहर की पुरअमन फ़िज़ा को ख़राब करने की जो कोशिश कर रहे हैं जो सहाफ़ी हैं, इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होना, और इंशाअल्लाह मैं ख़ुद इनके ख़िलाफ़ में डिप्टी कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऑफिस में मैं इनके ख़िलाफ़ कंप्लेन करने वाला हूँ। क्योंकि ऐसे माहौल के अंदर एक झूठी इत्तला फैला करके अवाम को गुमराह करना बिल्कुल गलत बात है। और मैं यही पूछना चाहता हूँ मोअज़्ज़िज़ शहरियानी बिदर, क्या मोअज़्ज़िज़ शहरियानी बिदर के अंदर कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है? इस ऑर्डर को पढ़ नहीं सकता है? बड़े बड़े उर्दूदां हैं, पढ़ नहीं सकते कि ऑर्डर क्या बोल रहा है और हम क्या बोल रहे हैं? लिहाजा जो कर रहे हैं ये लोग अवाम को गुमराह कर रहे हैं, सरासर गलत है। मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ और हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का हमारा स्टैंड है, इनके इसको कंडम करते हैं हम। सर वो उर्दू सहाफ़ी का नाम जान सकते हैं? उर्दू सहाफ़ी वो जो मोहम्मद यूसुफ रहीम बिदरी जी, इन्होंने ही छापे है खबर, जबकि कोर्ट की लैंग्वेज बोलती है, कोर्ट का ऑर्डर ये नहीं बोलता है, इसके अंदर बेइज्जत बरी का कोई सेंटेंस नहीं है। अब इसके बाद अगर आपको कुछ पूछना है तो बोलिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। है किसी की कुछ क्वेश्चन? सर इसमें कौन कौन से पेपर इन्वॉल्व है सर? उर्दू पेपर जैसे बताया, अखबारात का जिक्र किया आपने, कौन से अखबारात हैं? अभी फ़िलहाल हमारे पास ये न्यूज़ कलेक्ट हुई है, इसके अंदर मौसूफ ने लिखा है, नहीं यहाँ है, हाँ, इसके अंदर मौसूफ ने लिखा है ईदगाह सुन्नी बीदर की साबिक़ा सदर सेक्रेटरी और 7 अरकान ईदगाह कमेटी समेत वक्फ ऑफिसर बदउनवानियों के मुकदमे से बाइज्जत बरी। ये है, मैं इसीलिए आप लोगों को